हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनिल और आज मैं आपके लिए लेके आया नया टॉपिक दैट इज राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, आज सारा इसी के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्लास रिकॉल द प्रीवियस वन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने किया था क्या कि ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के अंदर उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट की बाय स्नो रूल्स और बाय एम्पियर स्विमिंग रूल के बारे में। तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद आई होप कि आपने यहाँ तक बहुत अच्छे से कर लिया होगा, समझ लिया होगा इस चैप्टर को। और चैनल की प्रमोशन थोड़ी सी, जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और वीडियो के अंदर कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और बढ़िया करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है राइट हैंड थंब रूल के ऊपर, या इसको बोला जाता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, या फिर इसका एक और नाम भी है क्या, कॉर्कस्क्रू रूल। क्या, कॉर्कस्क्रू रूल। सारी चीजें समझिएगा एक बढ़िया से, कॉर्कस्क्रू रूल, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखा करो, साथ साथ नोट्स प्रिपेयर किया करो। तो मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ सबसे बढ़िया नोट्स वही होते हैं जो आप सेल्फ बनाते हो। कॉन्सेप्ट को समझो और उससे रिलेटेड आप नोट्स प्रिपेयर करो खुद, ठीक है। कई बातें जैसे मैं ओरल बताता हूँ तो उनको भी आप अपने नोट्स के अंदर लिखो, कई बातें यहाँ पर बोर्ड पे करवा रहा हूँ तो उनको भी आप नोट्स के अंदर लिखो, क्लियर है। तो वो सबसे बढ़िया नोट्स बनते जाएंगे आपके। अच्छा, अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। थंब रूल क्या कहते हैं कि thumb represent the direction of electric current and curl finger represent the direction of magnetic field। क्लियर है ये बात कि thumb represent the direction of, फिर से बता देता हूँ, thumb represent the direction of current and curl finger represent the direction of magnetic field, ठीक है। ये राइट हैंड थंब रूल है। क्या है, हाँ जी, in this rule the thumb represent the direction of current and curl finger represent the direction of magnetic field, the direction of magnetic field। एक एक चीज को समझना, कई क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है ये बात, ठीक है। देखो कैसे, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इसमें से करंट ये चल रहा है इस वे के अंदर। तो आपने क्या करना है, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट अपने थंब को रखना है और कर्ल फिंगर इस तरफ जा रही है, फिंगर अंदर और यहाँ से बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और यहाँ से क्या बाहर, ऐसे बनेगी ना, ऐसे, क्लियर है। इधर से अंदर इधर से बाहर ऐसे घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी बेटे, एंटी क्लॉकवाइज। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है ये बात। ऐसे चलेगी ना, ये ऐसे घूमेगी, करंट ऊपर ऐसे, क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस वे के अंदर। अगर आप करंट की डायरेक्शन को इस वे में करते हो नीचे की तरफ, तो क्या हुआ देखिए, ये नीचे इधर से अंदर और इधर से बाहर, क्लियर ये बात। ये नीचे इधर से अंदर इधर से बाहर, इस वे के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे चली, क्लॉकवाइज। कैसे बनी, क्लॉकवाइज, ऐसे, क्लियर है। ऐसे ऐसे चल रही है क्लॉकवाइज, क्लियर है ये बात बेटे, ठीक है। ऊपर की तरफ तो इस वे के अंदर एंटी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ तो इस तरफ क्लॉकवाइज, क्लियर है। इस बात को लिख भी लेना, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इफ the direction of current
इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को तो बताती है, क्लियर है। देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एंटी क्लॉकवाइज, और नंबर 2 आप क्या लिख सकते हो, इफ द फ्लो ऑफ करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर करंट किस तरफ चल रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, ठीक है। देन मैग्नेटिक फील्ड लाइन along clockwise direction, क्लियर है ये बात, ठीक है, समझ में आई ये बात, राइट कर लो। फिर आते हैं इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करना, ठीक है। और यहाँ पर लिख लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। हाँ जी, अब इसके ऊपर आपको 1-2 बातें और बतानी है, ठीक है। वो बातें क्या हैं, देखो ये कंडक्टर था जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में थंब, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ, ऐसे ही है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ रहती है उनको रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस के साथ, किसके साथ, क्रॉस के साथ। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आती है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट के साथ। कैसे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जाएंगी उनको रिप्रेजेंट करना है क्रॉस से, और बाहर आ रही है तो इट मींस वो डॉट से रिप्रेजेंट की जाती है, क्लियर। आपको कभी भी ऐसे लिखा हो ना, ऐसे मिल जाएगी क्रॉस, तो इट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है, किसके, प्लेन के, इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड का ये क्या है, प्लेन है, उसके अंदर की तरफ जा रही है। और यहाँ से डॉट लगे हुए हैं, तो डॉट क्या रिप्रेजेंट करें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर आ रही है यहाँ से, और यहाँ से अंदर जा रही है, क्लियर है। ऐसे अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर आ रही है, और अंदर को जाने को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है और बाहर आने को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस बात को लिख लेते हैं, ठीक है। क्या, हाँ जी, क्रॉस रिप्रेजेंट दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हाँ जी, एंटर into the plane, अंदर की तरफ जा रही है, प्लेन के अंदर, into the plane, ठीक है। और डॉट रिप्रेजेंट दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हाँ जी, क्या हो रही है, लीव द प्लेन से बाहर आ रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन, क्लियर है ये बात। करंट की डायरेक्शन सपोज आपको ना दी हो और आपको जैसे इस क्वेश्चन में एक सारी बात ना नोट करते हैं ना, प्रिपेयर करते हैं ना सारी चीजों को, ठीक है। एक कंडक्टर दे दिया आपको, बोलता है इधर क्रॉस लगा हुआ है इसके और इधर लगा हुआ है डॉट, इधर डॉट लगे हुए, इधर लगे हुए डॉट। तो बताइए इस कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो करंट की डायरेक्शन अपने को पता है कि ये अंदर जा रही है, यहाँ से मैग्नेटिक लाइन, यहाँ से बाहर आ रही है, तो अंदर जाने को क्रॉस और बाहर आने को डॉट, तो इट मीन इधर अंदर जा रही है बाहर आ रही है, तो हम अपने आप ही किस डायरेक्शन में चला गया, नीचे की तरफ चला गया, क्लियर है ये बात। अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर आ रही है, तो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, नीचे की तरफ, क्लियर है। समझ में आया कि आपको डॉट और क्रॉस भी लगा हो ना, तो उससे भी आप पता कर सकते हो कि कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन किस तरफ, क्लियर है ये बात, ठीक है।
और करंट से आप पता कर सकते हो कि किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है और किधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है। क्लियर है ये पॉइंट? अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्या इसी को ना घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एनसीईआरटी का भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक कंडक्टर रख दिया चाहिए, ठीक है, इसके अंदर ये करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे कंडक्टर को रख दिया, इसके अंदर क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अब एक पॉइंट है यहाँ पर, इस पी पॉइंट है ये, एक पॉइंट इस वायर के नीचे है, क्यू पॉइंट। अब बताइए पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और क्यू पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो पी पॉइंट के ऊपर देखो कुछ नहीं, रूल से बाहर नहीं जा रहा, करंट की डायरेक्शन है थंब रख दिए, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ। क्लियर है? इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर। तो आप क्या बोलोगे, एट पॉइंट Q द मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, अंदर की तरफ, इनवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर। एंड एट पॉइंट Q तो क्या हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आउटवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर है? मान लो ये पेपर है तो पेपर के ऊपर ये लाइन ड्रॉ कर दी, कंडक्टर रख दिया और कंडक्टर में कहता है ऐसे करंट फ्लो कर रहा है और एक पॉइंट उसके ऊपर है कंडक्टर के, एक पॉइंट नीचे है, तो दोनों में बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो Q पॉइंट के ऊपर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अंदर की तरफ और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, लिख सकते हो, ठीक है। द डायरेक्शन एट पॉइंट Q इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एंड एट पॉइंट Q आउटवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, अब इसी को ना एक और वे के अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्शन से पूछ लेते हैं। मान लो कहता है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, आपको कंफ्यूज करता है, वो कहीं भी कंफ्यूज करेगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन चीजों से। करंट फ्लो कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट एट पॉइंट Q पे, Q पे नहीं, P पे और Q पे, ठीक है। एट पॉइंट Q पे दोनों को मिक्स हो गया, Q बन गया वो, ठीक है। एट पॉइंट P के ऊपर और एट पॉइंट Q के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। तो P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड देखो इधर से जा रही है ऐसे, ये घूम के ऐसे, जैसे ये वायर है, इधर Q है, इधर P है, तो इसके अंदर ऐसे जा रही है, ऊपर से, ऊपर साउथ है, नीचे नॉर्थ है, सॉरी ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, करंट चल रहा है, सॉरी फिर से इस तरफ है वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, एक पॉइंट इस तरफ है, एक पॉइंट इस तरफ है, तो करंट इस तरफ, तो ये ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, साउथ से, सॉरी नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो इस पॉइंट के ऊपर कैसे आ रहा है, Q पॉइंट के ऊपर नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इस पॉइंट पे साउथ से नॉर्थ की तरफ। क्लियर है ये बात? तो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ में, देखो करंट ऐसे चल रहा है ना, तो कर्ल फिंगर इस तरफ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, और इस पॉइंट पे साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है? आप इस वे के अंदर भी इसका आंसर दे सकते हो कि एट पॉइंट Q जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से साउथ जा रही है और Q पॉइंट के ऊपर देखो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। क्लियर है ये बात? कोई डाउट इसमें? ठीक है, हो गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कहीं भी पॉइंट दिया जाता है, ऊपर नीचे साइड में इधर उधर, कहीं भी आपको रूल से बाहर नहीं जाना। ठीक है, क्लियर है ये बात? रेज कर दूं मैं? ठीक है, अब इसी का एक और नाम मैंने बोला कि इसका एक और नाम क्या है, कॉर्कस्क्रू रूल। कॉर्कस्क्रू रूल, इस पॉइंट पे याद रखना, इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, कॉर्कस्क्रू रूल। अब कॉर्कस्क्रू रूल क्या कहते हैं? आपने स्क्रू देखा होगा, आपके पास पेन होगा, मेरे पास भी है एक पेन, पेन के थ्रू आपको समझाता हूँ इसको कॉर्कस्क्रू रूल क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जब मैं स्क्रू को इस वे के अंदर रोटेट करवाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है, तो देखा कि ये बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे था, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन, करंट की डायरेक्शन किस तरफ थी, ऊपर की तरफ थी, करंट की डायरेक्शन किस तरफ थी, ऊपर की तरफ थी, तो ये ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनी है, इस वे की तरफ ऐसे चल रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर है, ऊपर की तरफ जा रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज, और जब करंट क्या आ रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे चल रही थी, क्लॉकवाइज। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो इसी में भी देखो
जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाऊँ, इसका रोटेशन बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो ये जो पॉइंट है इसका पेन का, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, स्क्रू जो है वो ऊपर की तरफ खुलता आ रहा है। क्लियर है? जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये जो स्क्रू है ये ऊपर की तरफ जो आ रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर है? और जब मैं इसको ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करवाता हूँ, क्लॉकवाइज रोटेट करवाता हूँ, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये कैप किस तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ मतलब किसकी डायरेक्शन? करंट की डायरेक्शन। जब आपने इसको कैसे रोटेट करवाया? एंटी क्लॉक, तो करंट ऊपर। जब आपने इस तरफ रोटेट करवाया तो क्लॉक, तो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो आई होप कि आपको मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल और कॉर्कस्क्रू रूल समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही बने रहिए साथ, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।